आइए आपके सामने अति रोचक समाचार प्रस्तुत करें। आज संसद का मानसून सत्र का पहला दिन था। जंतर मंतर पर युवाओं की भारी भीड़ हुई और भी अनेक संगठन भी सब में शरीक हो गए और संसद घेराव का मार्च शुरू हुआ। उस मार्च से ये नाजी सरकार इतनी घबरा गई थी कि हद से ज्यादा मार्च को असफल करने के हर प्रयास किए गए। कमांडो भेजे, वाटर कैन का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सेना को उतारा गया, पर छात्र विचलित नहीं हुए। भारी वर्षा के बावजूद भी मार्च जारी रहा और जब आरबीआई भवन के पास में मार्च पहुंचा ना, तो नाजी सरकार को होश आया तो संसद के जो प्रवेश द्वार है ना, वो बंद कराने के आदेश दे दिए। अरे आपने दिया क्या, आप डरे क्यों? और मजेदार बात यह, जो वाघ बहादुर अपने आप को बड़ा शौर्यवीर जताने वाले नरेंद्र मोदी संसद के पिछले गेट से भाग गए। नाराज हो गए संसद से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दरवाजा भी तोड़ दे और छात्र अंदर घुस जाए, प्रदर्शनकारी अंदर घुस जाए। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ अनेक सवाल खड़े होते। अब यह इनमें किसी की हिम्मत तो हुई नहीं, अमित शाह की हिम्मत नहीं हुई, वो नहीं हुई तो नड्डा को आगे कर दिया कि आप चर्चा करो। नड्डा के सामने जो प्रदर्शनकारों के 3 प्रतिनिधि गए, उन्होंने 3 शर्तें रख दी और शर्तें रखी कि वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए और नंबर दूसरी जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका तुरंत त्यागपत्र किया जाए। और तीसरी मांग उन्होंने ये रखी कि जो नेट के कारण जितने भी छात्रों ने अपनी जिंदगी गंवाई है ना, उनके परिवार को 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए। बिल्कुल व्यवहारिक मांग थी, व्यवहारिक बात रख दी। नरेंद्र मोदी का त्यागपत्र तो है ही, वो भी मांगे, मगर अब देखते क्या होता है। नड्डा जी एकदम बचला गए, कह रहे ये क्या मांग हो गई, ये हो गया। तो उन्होंने वही फिर आश्वासन की गोली दी, लॉलीपॉप दिया कि मैं ऊपर बात कर रहा हूँ, आपको परिणाम बताता हूँ। और कुछ समाचार ये भी आया कि अभिजीत दीपे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कर लो, जो जितने करना है, कितने को करोगे जब छात्र, किसान, जनता और समूचा विपक्ष जब आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तो आपकी क्या हिम्मत है, किस किस को गिरफ्तार करोगे? होना तो ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री संसद के पीछे से रास्ते से भागने की बजाय प्रदर्शनकारियों के बीच में जाते, उनकी समस्याएं पूछते क्या है क्या नहीं है और तुरंत ही निर्णय लेते। किंतु उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो तो हिम्मत स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू में थी कि जो प्रदर्शनकारियों के बीच में जाकर भी उनसे चर्चा करते थे। चले, अब जो भी हो गया। अभी अभी खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह से मिले। अरे मिले क्या, आप में जरा सा नैतिकता हो ना, थोड़े बहुत भी तनिक शर्म हो तो कहते मैं तो त्यागपत्र दे रहा हूँ, त्यागपत्र दे देते। मगर नहीं, ऐसा नहीं, इनको तो यहाँ पर शातिर खेल खेलना है, नाजीवादी चरित्र दर्शाना है। और ठीक है, जो भी इन्होंने किया वो तो सब हो गया। मगर एक बात ये तय हो गई कि 20 जुलाई 2026 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काला दिन बन गया। ये नाजी सरकार पस्त हो गई, इनको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है। इनका तो गेम ही दूसरा है ना, संविधान की हत्या करना, मानवीय मूल्यों की हत्या करना, माँ भारती की आत्मा तक की हत्या करना, तिरंगे की हत्या करना।
और सनातन धर्म की क्रूर हत्या करके उनके शवों पर अपने सत्तावादी महल खड़े करना। हमें तो आश्चर्य लगा इस बात का, आज भी फिर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना था कि इस प्रकार का नाटक क्यों किया जा रहा है। नहीं लिया, मत लीजिए, क्योंकि न्याय व्यवस्था पर भी तो इन नाजी गुजराती गैंग ने अपना दबाव बनाया हुआ के, ठीक है, मत किया। राष्ट्रपति जी को चाहिए था, परंतु वे भी मौन रही, सब कुछ जानते हुए, तथ्य और सत्य जानते हुए भी मौन रही, मुंह बधिर हो गई। उनको क्या ऐसा हो गया? तो ये तो अब सिद्ध हो गया कि हमारी राष्ट्रपति महोदया इस नाजी गुजराती गैंग और स्वदेशी आतंकी सरकार की हाथों की कठपुतली है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब वहाँ राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। इन्हें मानसून सत्र का पहला दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। और इसमें जो ये नाजी सरकार की है ना, जो बहुमती उन्माद सामने नजर आ गया। अब कोई रुकने वाला नहीं है। छात्रों को नहीं रोक सकते, किसानों को नहीं रोक सकते, महंगाई से त्रस्त जनता को नहीं रोक सकते। सब कुछ नाटक कर लिया। अब वांछुक के समर्थन में तो एक नहीं, दो नहीं, 100 विदेशी देश भी आ गए। तो यहाँ पर तो इस आतंकी स्वदेशी आतंकी सरकार ने भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में भी गिरा दी। हमने जो कहा ना कि 20 जुलाई 2026 भारतीय राजनीति के इतिहास में कलंक का दिन वाला बन गया, काला दिन बन गया। अब इसको बनाया किसने? ये तो सब जनता जानती है, हर आदमी जानता है, हर आदमी के जुबान पर है। और यहाँ पर हम सेना की बात करते हैं। छात्रों को, किसानों को, गरीब जनताओं को प्रताड़ित करने के लिए सेना को अंदर घुसा दिया गया, जबकि होना क्या चाहिए था? सेना को है ना, जो प्रदर्शनकारियों के बीच में घुसने की बजाय संसद का घेराव कर लेना था। सेना पूरी संसद का घेराव कर लेती, कहती नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा, आपने देश को तबाह किया है, बर्बाद किया है, अब सेना आपको बंधक बनाती है। ये सेना का दायित्व बनता था। परंतु क्या करें, बड़ी यहाँ पर मजबूरी है, कहें किससे। हमारी राष्ट्रपति महोदया है ना, न्यायाधिपति हैं, सेनाधिपति हैं, संविधान प्रमुख भी हैं, सब कुछ है वो, किंतु वे भी मौन ही रही, कुछ भी नहीं कदम उठाता। खैर अब जनता के सामने तो इस पर बात आ गई कि अब जनता झुकेगी नहीं, इसे नाजी सरकार को त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। यह हमने तो कल ही कहा था कि मानसून सत्र व्यर्थ है, नाटक नौटंकी है, बहुमती उन्माद का सीधा प्रदर्शन है। ये जो यहाँ परिसीमन का महिला बिल जाने क्या क्या नाटक कर रहे हैं ना, यह हमें सब पता है। संविधान का अनुच्छेद संशोधन 131 पारित नहीं होगा, ये भी अब तय हो चुका है। ओम बिरला की भी हालत खराब हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे हॉर्स ट्रेडिंग का खुला सामने उदाहरण आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट मौन है, राष्ट्रपति मौन है और चुनाव आयोग मौन है। क्या किया जाए इसका? कौन इनको सजा देगा? ये तो सब अपराधी हो गए। और एक बात फिर हम यहाँ पर कह देते हैं कि संविधान, विधान, राष्ट्र, समाज, सुव्यवस्था और न्याय के हत्यारे अब सरकारी वर्दी में हैं, जो कुर्सियों पर बैठे थे। अब इनका अंतिम संस्कार होना जरूरी है। अंतिम संस्कार तो जनता ही करेगी, और करना पड़ेगा। यदि नहीं किया ना तो भारत तबाह हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सेना को भी बड़ी गंभीरता से कदम उठाना चाहिए, और राष्ट्रपति को चाहिए कि वे राज्य का संचालन सेना को तत्काल सौंप दे। और आज यदि राष्ट्रपति में तनिक भी राष्ट्र के प्रति प्रेम है, जनता के प्रति प्रेम है, तो वे आज इसी वक्त
देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दें। अब देखते हैं वो करेंगे कि नहीं। मानसून सत्र चल रहा है, भंग, कोई सत्र वत्र की जरूरत नहीं है, और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दिया। ये जो आज की ताजा घटना है ना, ये हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसका प्रस्तुतिकरण होना सबसे पहले अनिवार्य था, हम आपके सामने कर रहे हैं। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।